अभी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा ऑटो कैंपेन कि ऑटो कैंपेन कैसे चलाते हैं। मैं आपको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा और मैं उसको फाइनली लॉन्च नहीं करूंगा। प्रोसेस पूरा बताऊंगा आपको। सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक नहीं करूंगा कि किसी के भी अकाउंट का डाटा इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट हम कोई भी कैंपेन हम लॉन्च नहीं कर सकते। हम जब एक प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो तब हम उसमें वही काम करते हैं जो हमने करना होता है। लेकिन मैं आपके लिए एक एक स्टेप पे जाऊंगा, एक एक स्टेप पे जाके सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक नहीं करूंगा। तो जब आप लोग ये काम कर रहे होंगे तो आप ये पूरा काम करेंगे इसी तरह जिस तरह मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड पे आप सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारे सामने आ गया सेलर सेंट्रल, ये आप लोग देख चुके हैं। इस पे हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग और फिर है कैंपेन मैनेजर। हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है इस पे ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन पे हम लोग फिर क्लिक कर देंगे और हमारे पास अब ये ऑप्शंस आ रही हैं पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताई हैं कि डिस्प्ले या आपने ब्रांड, पूरे ब्रांड को सामने लेके आना है। लेकिन हम लोग नॉर्मली जो काम करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि Amazon FBA प्राइवेट लेवल में हम मल्टीपल लॉन्चेस इकट्ठे नॉर्मली नहीं करते। आपके पास कोई भी आपका क्लाइंट आ रहा है, वो 1 या 2 लॉन्चेस लेके आएगा या 3 लेके आएगा, तो हम प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन चलाएंगे। प्रोडक्ट के ऊपर हम कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टोर पे चलाते हैं, हमारा स्टोर का अभी नाम नहीं है, अभी कोई नया स्टोर है, स्टोर पे चलाने का हमें फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। हमें असल बेनिफिट है प्रोडक्ट को टारगेट करना। कोई भी बंदा पिलो आके लिखे तो हमारा पिलो सामने आना चाहिए। तो हम इसी पे ज़्यादा काम करते हैं। हम चले जाते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने ये एक और पेज आ जाता है जहाँ पे हम अब कैंपेन इसकी रन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। अच्छा, हम क्योंकि अभी इस वीडियो में सिर्फ ऑटो की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे बात करेंगे। मैनुअल या जो और बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा। यहाँ पे कैंपेन का नाम आ रहा है, Amazon खुद से आपको कैंपेन का नाम दे रहा है। आप ये भी रहने दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी नाम इसका रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। इसका एज सच कैंपेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। स्टार्ट डेट जिस दिन भी आपने स्टार्ट करनी है, नॉर्मली हम ऑटो कैंपेन में एंड डेट नहीं रखते। हम बस स्टार्ट डेट कर देते हैं कि जिस डेट को भी आपने आज स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करना है, परसों, जिस डेट को आपने स्टार्ट करना है वो डेट यहाँ आप स्टार्ट में लिखेंगे। एंड डेट पे नो एंड डेट रहने देंगे। उसके बाद आप अपना डेली का बजट लिखेंगे कि आपका बजट क्या है डेली का। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा, क्योंकि नई लॉन्च है तो हम कहते हैं जी 50 पाउंड हमारा डेली का बजट है, 1500 पाउंड हम एक महीने में लगाएंगे। अब ये पैसे लगाने का फ़ायदा क्या होता है, सेल्स कैसी आती हैं, अकॉस्ट क्या होता है, ये हम सब कुछ सीखेंगे अगली वीडियोस में। यहाँ पे अभी हम सिर्फ ऑटो कैंपेन के बारे में बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। हमने 50 पाउंड इसका बजट सेट कर दिया। उसके बाद ये हमारे सामने ऑप्शन आ रही है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे डायनामिक बिड्स डाउन ओनली भी है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन भी है और फिक्स बिड्स भी हैं। इस पे हम नॉर्मली करते हैं डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ये क्या होता है? ये होता है कि Amazon कहता है कि अगर मैं देखूंगा कि आपको किसी वक्त पे किसी दिन में सेल्स के चांसेस नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, तो वो आपकी बिडिंग जो आपने सेट की है उसको कम कर देगा, ताकि अगर कोई उस पर आके क्लिक करता है और कन्वर्जन नहीं होती तो एटलीस्ट क्लिक के पैसे आपको कम पड़े। तो ये हम इसको करेंगे डाउन ओनली। अप एंड डाउन पे हम नहीं करते ऑटो में। जब हम मैनुअल पे जाएंगे तब हम सीखेंगे वहाँ पे हमने क्या करना है। ऑटो में बड़ा सिंपल है। अच्छा, ऑटो हम चलाते क्यों हैं? हम शुरू ही मैनुअल से क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि ऑटो पे चलाने के बाद हम इसका डाटा निकालते हैं। वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे कन्वर्जन ज़्यादा आई है, यानी कौन से कीवर्ड्स लोगों ने आके लिखे, मेरी प्रोडक्ट सामने आई, उन्होंने क्लिक किया और बाय भी कर लिया। जब हम ये रिपोर्ट निकाल लेते हैं फिर हम उन कीवर्ड्स को मैनुअली टारगेट करते हैं। ऑटो में बाज़ दफ़ा हमें नुकसान भी होता है। थोड़ा बहुत नुकसान इस तरह से हो जाता है कि ऑटो चल रही है ना, तो बहुत से लोग हैं जो कोई भी कीवर्ड लिखा, प्रोडक्ट सामने आ गई, उन्होंने क्लिक किया, पैसे हमें पड़ गए जो हमने बिडिंग सेट की है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आई, उसने प्रोडक्ट हमारी बाय नहीं की। तो इसलिए हम शुरू में ऑटो ही चलाते हैं, लेकिन बाद में हम कोशिश करते हैं कि हम मैनुअल कैंपेन्स चलाएं। कुछ लोग बाद में भी ऑटो चलाते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे ऑटो ही अच्छी काम करती रहती है। ये डिसीजन फिर आप खुद ले सकते हैं जब आप काम पूरा सीख जाते हैं। मैनुअल ऑटो दोनों के रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, उस हिसाब से आप कैंपेन्स चलाते रहते हैं। और एट अ टाइम आप मल्टीपल कैंपेन्स भी चला सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे।
एक ऑटो चला दें, एक मैनुअल चला दें, ऑटो के रिजल्ट्स भी देखते रहें, मैनुअल के भी देखते रहें। तो हमने डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे कर दिया। फिर ये एक ऑप्शन आ रही है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है कि मेरी प्रोडक्ट किस जगह पे प्लेस होनी चाहिए, कहाँ पे नज़र आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आके नाम लिखे पिलो का या कोई भी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप कहते हैं मेरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नज़र आनी चाहिए, टॉप पे नज़र आनी चाहिए, तो फिर आप टॉप ऑफ सर्च पे कर देंगे। और अगर आप कहते हैं जी प्रोडक्ट पेजेस पे यानी दरमियान में आ जाए, नीचे आ जाए, कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स पैसे आपके कम लगेंगे। अगर आप प्रोडक्ट पेजेस पे रहने देंगे तो आपने जितनी बिड सेट की है उतने ही पैसे आपके कटेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पेज पे किया है और उस पे हमने कर दिया जी 50%, हम कहते हैं जी हमारी जो कैंपेन है वो 50% टॉप पे आनी चाहिए, बाकी कहीं पे भी आ जाए। तो जब हमने 50% सेलेक्ट किया तो उसने कहा कि नॉर्मल बिड तो 50 आपने सेट की है, 50 पेंस 0.50, लेकिन अगर आप चाहते हैं 50% टॉप पे आए तो फिर वो 0.75 फिर वो आपसे चार्ज करेगा, पैसे बढ़ा के चार्ज करेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं ऐड ग्रुप नेम। ये अमेज़ॉन ने आपको ऑटो दे दिया, आप चाहें तो अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं इसको, ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए। अब आ जाते हैं आप प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट आपने किस पे ऐड चलाना है। ये हम लोग पिछली वीडियोस में तफसील से सीख चुके हैं कि केस खोलना है, कोई भी काम करना है तो हमें एसिन चाहिए होता है, एसिन नंबर। एसिन नंबर मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका आप एसिन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और एसिन नंबर लिखने के बाद ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है इसका एसिन ये मेरे सामने आ रहा है, आप एसिन लिखेंगे, प्रोडक्ट ये आपके सामने आएगी, आप इसको ऐड कर देंगे। अब ये ऐड हो गई। आप एट अ टाइम एक ही कैंपेन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी ऐड चला सकते हैं। तो आप जितने ऐड यहाँ चलाने चाहें, जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें, यहाँ पे उनका एसिन नंबर लिखेंगे, वो आपके सामने आती जाएंगी। ऐड पे क्लिक करेंगे तब वो ऐड होगा यहाँ पे, जब राइट साइड पे आएगा इसका मतलब है कि अब ऐड हुआ है। नीचे आएंगे हम सेट डिफॉल्ट बिड, यहाँ पे हम बिडिंग सेट करेंगे। एक तो अमेज़ॉन हमें सजेस्ट कर रहा है कि अमेज़ॉन कह रहा है कि आप इसकी बिडिंग रखें 0.81, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं। अमेज़ॉन सजेस्ट किस बेस पे कर रहा है, और ये हमारे पास नीचे लिखा आ रहा है 0.58 से 1.11। इसका मतलब ये है कि इस पे जो लोगों ने कैंपेन सेट की हैं वो कम से कम 0.58 है और इससे ऊपर एवरेज 0.58 है और मैक्सिमम 1.11 भी किसी ने बिड सेट की है। ज़ाहिर है जिसने बिडिंग पे पैसे ज़्यादा लगाएं उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सामने शो होगी, उसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम कहते हैं जी ठीक है, सजेस्टेड बिड है तो हम सजेस्टेड बिड ही सेट कर देते हैं। जो अमेज़ॉन हमें सजेस्ट कर रहा है हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कभी कम करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा आती है, कहाँ पे सेल्स हमें ज़्यादा आती हैं। जहाँ पे अच्छी सेल्स आएंगी उसको हम फाइनलाइज़ कर लेंगे। ये आपने यहाँ पे लिखा, बिड सजेस्ट की अपनी, और उसके बाद आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दिया। ये जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ऑप्शनल आ रहा है ये। इसका मतलब ये होता है आप कहते हैं जी मेरी प्रोडक्ट है वी पिलो, आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा पिलो आके लिखे तो आपकी प्रोडक्ट सामने ना आए, तो आप यहाँ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में पिलो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पिलो लिख देंगे और ऐड कीवर्ड कर देंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिलो और मैंने क्लिक किया ऐड कीवर्ड्स, ये यहाँ मेरे पास पिलो आ गया। एग्जैक्ट भी आप कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ये या उससे मिलता जुलता कोई भी। इसकी रीजन क्या है कि आपकी प्रोडक्ट है वी पिलो, आप चाहते हैं जब कोई बंदा पिलो आके लिखेगा और मेरी प्रोडक्ट सामने आएगी तो आपको लगता है वो बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पिलो बाय करना चाह रहा है। मेरी प्रोडक्ट है वी पिलो, तो मैं चाहता हूं कि जब वो बाय नहीं करेगा और आके क्लिक कर देगा तो क्लिक करने पे मुझे बिडिंग के तो कुछ पैसे पड़ जाएंगे ना। तो आप चाहते हैं जी इन कीवर्ड्स पे मेरी प्रोडक्ट शो ही ना हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। हम इस पे कोई भी काम करें, मैं लॉन्च कैंपेन करूँगा, कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, और ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कैंपेन लॉन्च नहीं कर रहा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आप सिंपली आके लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी।